हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे। विद्युत स्थिति ऊर्जा होती क्या है? मतलब ये कार्य होता है। कार्य को ही हम विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब वो कार्य किस में हुआ है? कार्य आवेशों के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा। कार्य हम जैसे कोई गाड़ी को निकाल रहे हैं तब कार्य हो रहा है तो वही यांत्रिक विद्युत स्थिति ऊर्जा। और पृथ्वी के लिए यानी कोई वस्तु ऊपर नीचे जा रही है तो वहां पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। हर स्थिति में कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है, वो स्थितिज ऊर्जा की घटनाएं ही होती है। यहाँ पर भी आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा है, यानी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब आवेशों का निकाय दो आवेश से भी मिलकर बना होता है, तीन आवेशों से भी मिलकर बना होता है और n आवेशों से मिलकर भी बना हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, आवेशों के निकाय को बनाने में हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आवेशों के निकाय को बनाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यह कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब हो गया क्यों कार्य करना पड़ा। अब एक आवेश आ गया, जब दूसरे आवेश को लाएंगे तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऐसे ही हम अनेक आवेशों को लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। दोबारा से हम परिभाषा इसको इस तरह से दे सकते हैं, आवेशों के निकाय के निर्माण में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोबारा से एक बार फिर, आवेशों के निकाय को बनाने में या अनेक आवेशों को एक स्थान पर लाने में या एक जगह पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, कैसे आप इसकी परिभाषा दे सकते हो। आवेशों के निकाय के निर्माण में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा। हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा ही करेंगे। पहले दो आवेशों के लिए करेंगे, फिर तीन आवेशों के लिए एक डेरिवेशन करेंगे, फिर n आवेशों के लिए एक डेरिवेशन करेंगे। सबसे सरल डेरिवेशन है और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा। जब तीनों डेरिवेशंस को आप देखेंगे लगातार, तब आपको पूरे डेरिवेशन, क्योंकि पहला छोटा भाग होगा, फिर जब दूसरा करेंगे तो पहला वाला तो होगा ही होगा, उसमें दूसरा होगा, और तीसरा वाला करेंगे तो उसमें पहले दोनों भाग होंगे, तब जाके वो तीसरा होगा। इसलिए आपको वो डेरिवेशन पूरी तरह से याद हो सकते हैं। एक बार फिर विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा, आवेशों के निकाय के निर्माण में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाहरी स्रोत द्वारा किए गए कार्य को उस निकाय की या आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, आपका हेडिंग है, फर्स्ट नंबर आपका हेडिंग विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में।
विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। बेटा देखो, विद्युत क्षेत्र क्या है, कहीं पर अनुपस्थित है। जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो एक आवेश को जब लेकर आएंगे तो वहां पर जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी आवेश को लाने में, पहले आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? दोबारा सुनना इस बात को। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। और हम कार्य किसके लिए करते हैं? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। अब क्या होगा? कौन सा आवेश आ गया बताओ? Q1 आवेश आ गया। अब Q1 आवेश आने के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण उत्पन्न हो गया? Q1 आवेश के कारण। अब Q1 आवेश के कारण तो किसी स्थान पर हम विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभव। अब Q2 आवेश को किसी स्थिति में लाने में किया गया कार्य, अब कार्य करना पड़ेगा। किसके कारण? पहले आवेश के विभव के कारण कार्य करना पड़ेगा। देखो बेटा कैसे करेंगे। माना कि मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूं जिससे आपकी समझ में आए। माना कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति है। तो किसी स्थान पर, किसी स्थान को हम यहां पे स्थिति कह रहे हैं, स्थिति भी। स्थिति पर, वो स्थिति कौन सी है? स्थिति स्थान या स्थिति यानी P1। इसे R1 स्थिति भी, NCERT में R1 P1 नहीं लिखा होगा, वहां पे R1 लिखा होगा। आपकी किताब में P1 और R1, P1 ये स्थिति है एक। इस स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत विभव V1 इज इक्वल टू 0। V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब कौन से आवेश को ला रहे हो आप? Q1 आवेश को P1 R1 वेक्टर स्थिति में लाने में कार्य, लाने में कार्य, लाने में कार्य W1 बराबर, देखो एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे इसको। देखो ये वाला फॉर्मूला, E इज इक्वल टू W अपॉन Q। E इज इक्वल टू W अपॉन Q नहीं होता, इससे निकाल लो आप V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से W इज इक्वल टू कितना हो गया? VQ। इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। कार्य W1 इज इक्वल टू B1 Q1, B1 Q1। बताओ B1 का मान कितना है? 0 इंटू Q1। W1 बराबर कितना आया? 0। इक्वेशन फर्स्ट। बताओ बेटा कुछ परेशानी? मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो उसमें किसी आवेश, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर विद्युत विभव भी क्या होगा? शून्य होगा। विद्युत विभव क्या है? यहाँ पे शून्य है। अब Q1 आवेश को P1 यानी इस स्थिति में लाने में कार्य W1 बराबर कितना होता है? उस सूत्र के अनुसार W1 बराबर V1 Q1।
और W1 बराबर कितना हो गया 0 Q1 और W1 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो बेटा इसके बाद अब Q1 आवेश आ गया, Q1 के कारण P2 स्थिति यानी दूसरी स्थिति है, P2 स्थिति में विद्युत विभव देखो हमने यहां पे किसी स्थान या P1 स्थिति में विद्युत विभव V1 बराबर कितना था 0, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है एब्सेंट है यानी है नहीं है। अब विद्युत विभव V2 बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन कौन सी स्थिति में बताओ 2 में, किसके कारण है 1 के कारण R21 दूसरी स्थिति में 1 के कारण विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R21। अब देखिएगा अब कौन सा आवेश लाना है, अब तुम्हें Q2 आवेश को कौन सी स्थिति में P2 R2 वेक्टर स्थिति में लाने में कार्य W2 बराबर कितना W2 बराबर Q2 V2 V2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 V2 है ना Q1 अपॉन R21 इंटू Q2 ये वाला। बताओ बेटा कितना हो गया W बराबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21। अब देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान कितना है 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से W बराबर कितना होता है W बराबर U बाई डेफिनेशन। बताओ कितना होता है W बराबर U होता है, यानी कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर आप देखना W बराबर U आ गया तब कितना आ जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21। जब इससे न्यूमेरिकल हल करते हैं फॉर ये जूल आ गया जूल, इससे न्यूमेरिकल हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लगाते हैं Q1 Q2 अपॉन R, इस तरह से लगाते हैं न्यूमेरिकल हल करने के लिए। बताओ बेटा सबसे पहले तो परिभाषा देखो एक बार, इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत आवेशों को किसी स्थान पर लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशों के निकाय को बनाने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य को
किए गए कार्य को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, उस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब मैंने आपको हेडिंग लिखवाया है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा अनुपस्थिति है। जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो वहां पर विद्युत विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। तो R1 स्थिति में P1 R1 स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब Q1 आवेश को P1 R1 स्थिति में लाने में किया गया कार्य। अब इस स्थिति में, ये जो वाली स्थिति थी, इस स्थिति में हम किसी आवेश को ला रहे हैं, लाने में किया गया कार्य। बताओ बेटा कितना होता है कार्य, W बराबर, उस सूत्र से W बराबर कितना होता है, VQ, तो VQ। अब देखना यहाँ से VQ, V का मान कितना है, आप 0 बता चुके हैं, W बराबर कितना हो गया, 0। यानी इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को लाएंगे, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक आवेश को लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर बताओ बेटा आगे, Q1 आवेश के कारण P2 स्थिति में विद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R2 1। अब भाई जो आवेश आ गया वो तो विद्युत विभव उत्पन्न कर देगा, तो उसने विद्युत विभव उत्पन्न कर दिया V2 बराबर इतना। अब इस स्थिति में, मतलब कौन सी में, P2 R2 स्थिति में Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, वही देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे ही लगाया था और यहाँ पे भी लगा दिया हमने, और यहाँ लगाने के बाद ये मान लगा दिए, उसके मान लगाने के बाद फिर कुल कार्य निकाला है। कुल कार्य W बराबर कितना हो गया, 0। W1 बराबर 0, ये मान है ही है आपके पास। फिर आपने परिभाषा थी आपकी, कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ये लिख दिया, और लिखने के बाद आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद आपका दूसरा है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में 3 आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब कितने आवेशों की है, 3 आवेशों की। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में 3 आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो भाई ये 3 आवेश हैं, इन जगह पे कितना है, 3 आवेश। तीन आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा, कितने आवेश, 3। अब देखिएगा बेटा बिल्कुल सरल सा है, विद्युत क्षेत्र बिल्कुल सेम जो अभी पहले करवाया है उसी का आगे का चलेगा, उससे थोड़ा सा आगे चलेगा, इतना फर्क होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में R1, यहां पे हम लिखते हैं P1 R1 वेक्टर स्थिति में विभव कितना लिखा था बताओ बेटा, V1 बराबर आपने लिखा था 0। अब इस स्थिति में, मतलब उसी स्थिति में Q1 आवेश को P1 R1 वेक्टर स्थिति में लाने में कार्य W1 बराबर B1 Q1, इसका मान कितना है, 0। तब W1 बराबर कितना आया, 0 आया। ये समीकरण बेटा 1। इस तरह से अब बताओ कौन सा आवेश आ गया, Q1 आवेश आ गया। Q1 आवेश विभव उत्पन्न कर देगा। देखो जब तक आवेश नहीं था
तो B1 बराबर कितना आया 0। अब कौन सा आवेश आ गया, Q1 आवेश आ गया। Q1 आवेश के कारण P2 R2 स्थिति में विभव क्या होता है, देखो विभव V2 बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 अपॉन R21। R2 क्यों, दूसरी स्थिति है एक के कारण, दूसरी स्थिति एक के कारण। अब देखो इसके बाद इसका मतलब एक चित्र बन सकता है इसमें। वो कैसे, पहले एक ये भाग था, इस भाग के कारण ये भाग था और इसकी स्थिति है P1 R1 स्थिति। इसमें V1 बराबर यहाँ पे कितना था 0 था। यहाँ पे आप Q1 आवेश लाए, कौन सा आवेश लाए, Q1 आवेश। इसने यहाँ पर एक P2 स्थिति है, यहाँ पर P2 स्थिति इस जगह पर है। अब यहाँ पे कौन सा, यानी यहाँ पे V2 बराबर, यहाँ पे ये कितना विभव कितना V2 है, विभव कितना V2। और अब किया गया कार्य कौन से आवेश को, Q2 आवेश को। यहाँ पे आवेश कौन सा ला रहे हो आप, Q2 आवेश, Q2 आवेश। Q2 आवेश को मैं थोड़ा चित्र आगे और बनेगा इस वजह से थोड़ा नीचे ले रहे हैं। Q2 आवेश को P2 R2 स्थिति लाने में कार्य। W2 बराबर, बेटा देखो W2 बराबर कितना B2 Q2। B2 का मान कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R21 Q2। ये समीकरण नंबर 2 है। 2 बेटा पहले तो हमने जोड़ दिए थे, अब आगे और करेंगे। अब कितने आवेश आ चुके हैं, 2 आवेश। देखो Q1 और Q2। एक स्थिति और मान लो तीसरे आवेश के लिए, वो तीसरे आवेश के लिए ये स्थिति है, ये तीसरे आवेश के लिए इसका P3 R3 स्थिति। इसको यहां से यहां मिला दें, इसको ऐसे मिला दो। यहाँ पे कौन सा आवेश है, यहाँ पे विभव तो आ जाएगा V3। अब विभव कितने होंगे यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे विभव 2 होंगे। एक तो ये भी उत्पन्न कर रहा होगा और ये भी उत्पन्न कर रहा होगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं कौन सी स्थिति में, Q1 व Q2 आवेश के कारण R2 R3 यानी P3 R3 स्थिति में विभव अब देखो बेटा यहां पे विभव B बराबर दो विभव होंगे ना, कौन कौन से होंगे, एक तो देखो जो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R31। 31 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है तीसरी स्थिति में 1 के कारण है, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q3 यानी Q2 अपॉन R32। इस तरह से दोनों आवेशों के कारण क्या निकाल लिया हमने, विभव V3। अब बेटा Q3 आवेश को अब ला रहे हैं, इस जगह पे विभव कितना आ गया, V3 आ गया। अब Q3 आवेश को इस स्थिति में लाने में कार्य, Q3 आवेश को कौन सी स्थिति में, Q3 आवेश को P3 R3 स्थिति में लाने में कार्य। स्थिति में लाने में कार्य। देखो अब क्या आ जाएगा, लाने में कार्य निकाल रहे हैं आप, तो कैसे करेंगे इसको, W3 बराबर Q3 V3 या V3 Q3। V3 का मान कितना है, ये है 1/4πε0 और Q1 अपॉन R31 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R32। और यहां पर आवेश कितना बेटा, देखो इस जगह पे Q3 आवेश है। अब कुल कार्य, अब निकाय के निर्माण में कुल कार्य, निकाय के निर्माण में कुल कार्य ये होगा U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। बेटा W बराबर कितना, W1 प्लस W2 प्लस W3। बेटा इसको देखो आप, इसमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इसे देखो और W1 यानी ये W2 है, इसे देख लो और इसे देख लो, क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन कर लो। देखो जी कॉमन आ रहा है 1/4πε0, फिर वहां पे क्या बच रहा है, Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस, फिर क्या आ रहा है इसमें, देखो इसमें आ जाएगा, देखो Q1 और Q3, Q1 और Q3, Q1 और Q3 बटे R31 प्लस इसे देख लो Q2 Q3 अपॉन R32। इस तरह से ये आपका ऊर्जा का सूत्र आ गया। कितने आवेशों के कारण, 3 आवेशों के कारण। बस इसमें ये एक्स्ट्रा, यहां से एक्स्ट्रा हो गया है। इस प्रकार मैंने आपको 2 आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा, 2 आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा और 3 आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करवाई है। इसमें आप अब एक और है n आवेशों के कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा, उसे अगले वीडियो में आपको कंसल्ट करवाएंगे। तब तक आप इन टॉपिकों को देखेंगे। थैंक यू।